देखते हैं पहला क्या है हमारे पास। एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड एसबीआई कार्ड में रामा मोहन राव आमड़ा को 2 साल की अवधि के लिए अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे इंग्लिश में एमडी और सीईओ कहा जाता है, उन्हें नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है एसबीआई कार्ड के लिए? रामा मोहन राव आमड़ा। ठीक है। और ये पहले क्या थे आपको? एसबीआई जो ये पहले थे एसबीआई भोपाल सर्कल के मुख्य प्रबंधक थे। ठीक है। और आपको एसबीआई कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आपको गुरुग्राम। कहाँ है? गुरुग्राम में आपको। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1998। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है। म्यांमार की आंग सान सू की, इस नाम से सभी सारे लोग परिचित होंगे। ठीक है। जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी की है, एनएलडी की पार्टी की है। उन्हें और उनके अन्य साथी जो भी वरिष्ठ नेता हैं वहाँ के राष्ट्रपति सहित उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है सेना के द्वारा और 1 वर्ष का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया गया है। ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बिन मियाट। ठीक है। याद रखिएगा कौन सा देश? म्यांमार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको बजट से में आप चलते हैं। बजट 2021 और 22 कल ही आया है। आपको फाइनेंस मिनिस्टर की जो निर्मला सीतारमण जी है उनके द्वारा है। और ये पहला बजट है जो कि पेपरलेस है। क्या है? पेपरलेस है। आपको ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। तो बजट 2021-22 में एक नई स्कीम आई है जो कि पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत लॉन्च किया गया, जिसके लिए 64,180 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसे 6 वर्षों के लिए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। कब से कब? 2021 से 26। कौन सा स्कीम है आपको? पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत। ठीक है। ये स्वास्थ्य संबंधी है आपको है। तो इसमें आपको 64,180 रुपये आएंगे, जो कि 1 साल के लिए नहीं, मतलब 6 सालों में धीरे धीरे खर्च किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको बजट में फिर बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 20 साल से पुराने निजी वाहन और 15 साल से पुराने वाणिज्यिक वाहन, ठीक है, प्राइवेट कॉमर्शियल व्हीकल जो भी है, आपको वाहन को जो भी कबाड़ नीति एक लाया गया है, जो कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई है, आपको उसके तहत स्क्रैप कर दिया जाएगा। जो भी 20 साल से पुराने निजी वाहन हो गए और आपको 15 साल से पुराने वाणिज्यिक वाहन हो गए। ठीक है। इसके लिए इन गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो भी आया है, अभी जो बजट आया है, उनके अनुसार बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 49% से बढ़ा के आपको 74% कर दिया गया है। ठीक है। पहले 49% तक लिया था एफडीआई, अब 74% तक मतलब कर दिया गया है। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अब नया मतलब जो भी एफडीआई है वो कितना है? 75%। अब पुराना वाला कितना होगा? 49%। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको 2021 के बजट में 6 स्तंभों की बात की गई है। पहला क्या है? स्वास्थ्य भलाई, मतलब हेल्थ एंड वेल बीइंग। दूसरा क्या है? भौतिक वित्तीय पूंजी। ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रा। ठीक है। पहला क्या हो गया? स्वास्थ्य के लिए हो गया। दूसरा क्या भौतिक वित्तीय पूंजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास? समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है। ये है आपके पास। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ में आपको मानव पूंजी। नेक्स्ट मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, नवाचार। और फिफ्थ क्या हो गया आपको? 5वां क्या हो गया? नवाचार और अनुसंधान विकास, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया आपको? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है। टोटल कितने पिलर हैं? 6 हमारे पास। कौन कौन से हो गए? स्वास्थ्य के लिए हो गए, पहला स्वास्थ्य हो गया, दूसरा हो गया भौतिक वित्तीय पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा हो गया समावेशी विकास, फोर्थ हो गया मानव पूंजी, फिफ्थ हो गया नवाचार और अनुसंधान विकास, और सिक्स्थ हो गया हमारे पास न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो ये आपको जैसे 1 लाइनर में पूछा जा सकता है, जैसे कि 3 दे दिया जाएगा और फोर्थ नंबर में कोई और नाम दे दिया जाएगा, कि बोला जाएगा इनमें से कौन सा 6 आपको पिलर्स हैं, आपको 6 स्तंभ हैं, इसमें से आप गलत निकालिए, गलत चुनिए। ठीक है। तो ये देखा जा सकता है। चलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या आपको है? नेक्स्ट में फिर से एक है
केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार उज्ज्वला जो भी उज्ज्वला स्कीम आई है आपको कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करने का निर्णय लिया गया है। कितने 2021-22 तक 1 साल और बढ़ा दिया गया है इसको, इसलिए 1 करोड़ लाभार्थियों को और दिया जाएगा उज्ज्वला योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपको केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा किया गया है कि सरकार और आरबीआई द्वारा अब तक घोषित सभी राहत उपाय जो भी उपाय थे, रिलीफ फंड थे, लगभग 25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा किया गया है। जो भी किया गया है किसके द्वारा? सरकार और आरबीआई के द्वारा। कितना किया गया है? 25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। और ये जो आपको हमारे देश का जो जीडीपी है उसका 13% है। कितना है? 13%। तो ये आप मतलब याद रखिएगा। ठीक है, आपको 1 सेकेंड कलर चेंज कर लें इसका। ठीक है, 13% आपको हो गया। और आपको क्या होगा इसके जो भी 25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, लाख करोड़ से भी ज़्यादा है इसका। ठीक है, लगभग 27 करोड़ लगभग अबाउट कहा जा रहा है, इस तरह से कुछ इस तरह से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा देश में 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो ओपन किया जा रहा है, खोला जा रहा है, खोलने के लिए कहा जा रहा है। और वो भी कितने साल में? 3 साल में। कितने? तो 7। ठीक है, तो इसमें से एक लगभग 1000 एकड़ के लगभग मिलेगा। 1000 एकड़ के लगभग जमीन मिलने का कहा जा रहा है। और इसमें से एक पंजाब में भी मांग किया जा रहा है कि पंजाब में भी दिया जाए। पंजाब के लोग वहाँ की गवर्नमेंट मांग रही है। ठीक है, आपको टेक्सटाइल पार्क। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ के जीआई टैग मतलब चावल को मिला है? बासमती चावल पाकिस्तान को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने RS शर्मा को देश की मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। ठीक है, और वह जो है इंदु भूषण जी है, उनके जगह पर कार्यभार संभालेंगे। कौन है? RS शर्मा जी हैं, जो कि NHA के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है उसके आपको CO को नियुक्त किया गया। CO नियुक्त किया गया। जो जगह ले रहे हैं इंदु भूषण जी है, उनके जगह पर ले रहे हैं। ठीक है, और RS शर्मा जी है जो पहले क्या थे? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, ट्राई के अध्यक्ष भी थे। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो RS शर्मा है वो मतलब पूर्व में किस पोस्ट पर थे, किस पद पर थे? तो ठीक है, ट्राई के जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है? सिद्धार्थ मोहंती जो उनको क्या कहा? भारतीय जीवन बीमा LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग वाला में पूछा जा सकता है। इस बार भी आपको BPSC में के एग्जाम में अच्छा खासा ज्वाइनिंग के बारे में पूछा गया था। कितने कौन से लोग DRDO ये सब पूछा गया था, ज्वाइनिंग कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती को LIC के CO के रूप में, प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, 1 फरवरी 2021 को। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। आपको योवेरी मुसेवेनी जनवरी 2021 में युगांडा के पुनः राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? कंपाला। और यहाँ की जो क्या कहते हैं आपको, युगांडा की आपकी वो राजधानी क्या है? कंपाला। और मुद्रा क्या है? शिलिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, योवेरी मुसावना। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस क्लास को एंड करते हैं। आप लोग जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसका PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। ज़्यादा अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर आपको PDF मिल जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू, बाय।